अब जब हम ये कहते हैं कि सत्संग के नाम पर केवल तबले बजते हैं, ढोल बजते हैं, अब जैसा देखा और वैसे ही विवेचना करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी सती ने ऐसा किया था। हम भोलेनाथ की पत्नी हैं, हम लोगों से बड़ा कौन है, ये एक बाबा हमको क्या सत्संग सुनाएगा। अब किसी माई के लाल का हिम्मत है सती के विषय में ऐसे बोलने का। पात्र जो भी हैं, पात्र की मीमांसा होनी जरूरी है। फिर जीवन में आपने देखा होगा कई लोगों को कि यहीं से शुरू और यहीं पे खत्म। पर मुक्ति का आधान करना वो नहीं होता। जीवन के अंतिम क्षण तक उनकी समस्त इंद्रियां आकर्षित रहती हैं इसी भौतिक जगत से। अध्यात्म का अर्थ है कि अपनी आत्मा तक पहुंच बनाना। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपनी आत्मा को पहचानो, इसका मतलब मैं कुछ और हूं, आत्मा भी कुछ और है। अभी हमारी आइडेंटिटी मन के साथ है, हम मन ही हैं, विचारों का गुच्छा, मन का गुच्छा। इसलिए कहते हैं कि अपनी आत्मा को पहचानो। वास्तव में स्वयं से परिचित होना ही आत्म परिचय है। और चूंकि अभी सत्ता मन की है, तो मन की सत्ता जहां विलीन होगी वहां आप आत्म स्वरूप में खड़े हो जाएंगे। आत्म स्वरूप में आते ही मनुष्य की 100% दुविधाएं, समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। आत्मवान हुए, समस्या गई। ऐसे जीवन भर मन के स्तर पर जीते जी 10 समस्या समाप्त करोगे, 10,000 खड़ी हो जाएगी। एक दिन तुम मर जाओगे, पर समस्या जितना लेकर जन्म लिए थे उससे 1 करोड़ गुना ज्यादा लेकर मरोगे। लाभ क्या हुआ जीवन का? इतनी सी समस्या लेकर आए थे और इतना लेकर मरे। समाधान करना था। हमारे यहां सनातन संस्कृति में कहा जाता है कि बच्चा जब मां के गर्भ में होता है तो बहुत प्रार्थना करता है ईश्वर से कि प्रभु इस बार यहां से निकालो, इस बार मैं मुक्ति पाऊंगा। जन्म मरण से छुटकारा का अर्थ क्या है? मुझे नहीं लगता कि जन्म मरण से छुटकारा होता होगा। जब तक ये सृष्टि है, मनुष्य जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे। जन्म मरण से छुटकारा का अर्थ यही है, पूर्ण आत्मज्ञानी होकर जीना। और इसी के लिए हमें प्रयत्न करने होते हैं आध्यात्मिक। अब जब हम ये कहते हैं कि सत्संग के नाम पर केवल तबले बजते हैं, ढोल बजते हैं, कुछ चौपाइयाँ होती हैं, आधे 1 घंटे के कुछ कथा इत्यादि होकर विश्राम हो जाता है, तब इसे जो अज्ञानी लोग हैं
वो इस रूप में देखते हैं कि क्या आप रामचरितमानस के चौपाइयों के विरोधी हैं? क्या आप नहीं चाहते कि भजन और कीर्तन संसार में चले? वो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, उन्हें मध्य मार्ग का पता नहीं है, वो सदा एक्सट्रीम पे जीते हैं। व्यवहारिक जगत एक्सट्रीम पे जीने के लिए नहीं है, आध्यात्मिक जगत एक्सट्रीम पे जीने के लिए है। एक ही मनुष्य व्यवहारिक जगत में भी जी रहा है और उसी को आध्यात्मिक जगत की भी यात्रा करनी है। इसलिए जब भगवान अवतार लेकर आते हैं मनुष्य के रूप में, भगवान राम कृष्ण, तो व्यवहारिक जगत की जितनी समस्याएं हैं वो उनके साथ रहती हैं और वो उसका समाधान करते हैं। परंतु आध्यात्मिक जगत में वो आत्माराम पूर्ण काम है, उन्हें न किसी चीज की आवश्यकता है, न किसी से मिलना है, न किसी की जरूरत है। तो यही दो स्वरूप साधारण मनुष्य महापुरुषों के नहीं देख पाते। साधारण मनुष्य अपने मन की, बुद्धि की आंखों से जैसा देखते हैं वैसे ही विवेचना करने लगते हैं। अब जैसा देखा और वैसे ही विवेचना करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। भगवान भोलेनाथ की अर्धांगिनी सती ने ऐसा किया था, और अगर मानवीय दृष्टिकोण से देखो तो बर्बाद हो गई पूरी तरीके से। जगदम्बा थी, राम जी को रोते देखा, शंका हो गई, अच्छा ये भगवान हैं, ये सच्चिदानंद हैं, ये रो रहे हैं। भगवान भोलेनाथ ने समझाने का प्रयत्न किया था, उन्हें सत्संग ले गए थे अगस्त मुनि के द्वार पर। जीवन में जब कोई घटना होने वाली होती है तो गुरु पहले सत्संग करा देते हैं। बोधवान लोग उस सत्संग से अनहोनी को भी टाल देते हैं। जो मूर्ख होते हैं वो बर्बाद होने के बाद माथा पटकते हैं। भगवान शंकर महादेव हैं। गुरु और शिव दोनों एक ही तत्व हैं। शिव और पार्वती के संवाद में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि दोनों को अलग तत्व नहीं माना गया है। तो गुरुदेव ने पहले सती को सत्संग कराया, लेकिन सत्संग में निष्ठा न होने के कारण भेद बुद्धि, हम भोलेनाथ की पत्नी हैं, हम लोगों से बड़ा कौन है, ये एक बाबा हमको क्या सत्संग सुनाएगा, ऐसी कोई उपेक्षात्मक भाव सती के हैं, जिस कारण से भगवान शंकर तो सत्संग का श्रवण डूब कर करते हैं, पर सती हमारे आपके जैसे चीनिया बादाम खाते हुए, मूंगफली खाते हुए, मोबाइल देखते हुए सत्संग भी चल रहा है। और जब वहां से निकली, भगवान श्री राम मानवीय रूप में लीला कर रहे हैं, सीता का हरण हो चुका है। श्री राम जंगलों में वृक्षों से पूछ रहे हैं
पशु पक्षी से पूछ रहे हैं कि मेरी सीता को कहीं देखा है आपने? अब आज के कुछ जड़ बुद्धि लोग, जो जिनकी बुद्धि जड़ है, वो कहते हैं बताओ भगवान ऐसे बावले हो गए थे कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी। अब चिड़िया पंछी और पेड़ कहीं बात करते हैं? ये काहे को भगवान है भाई? ये तो साधारण मनुष्य की तरह भी इनकी बुद्धि नहीं है। तार्किक दृष्टिकोण से अगर हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ा जाए तो 5वां क्लास का बच्चा भी खारिज कर देगा। ठीक ठाक पढ़े लिखे लोग तो ऐसे ही बंद कर देंगे, अरे भैया ये तो रखो इसको। तुम किसी भी ग्रंथ को उठा लो, किसी पुराण को उठा लो, कोई कथा उठा लो, देवी देवता किसी की भी, 2-4 पन्ने में बुद्धि हरी हो जाएगी। बोलेगा ये क्या लिखा है भाई, रखो इसको। आस्था के नाम पर कुछ लोग मानते हैं कि नहीं 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 भाई भगवान के बारे में लिखा है, अब जैसा लिखा है। जानते नहीं, वो भी सिर्फ मानते हैं। ये लोग भी खतरनाक हैं, मानने वाले भी। न जानने वाले खतरनाक हैं, बिना जाने मानने वाले भी खतरनाक हैं। श्रेष्ठ कौन है? मुट्ठी भर लोग होते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलिकाल, कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो जानते भी हैं और मानते भी हैं। अस्सी 80% आबादी बस माने जा रही है। 80% आबादी जब मैं कहता हूं, इसका मतलब ये मत समझना कि भारत की 80% आबादी इनको मानती है। पहले भारत की जनसंख्या 140 करोड़ है। उसमें सनातन संस्कृति को या इस पंथ को मानने वाले लोग अब कितने करोड़ हैं तुम्हें ढूंढ लेना। और फिर उसमें भी कितने बटे हैं। हम तो राम को नहीं मानते, हम शिव को नहीं मानते, वो बोलते हैं हम बुद्ध को नहीं मानते, बोला हम महावीर को नहीं जानते, बोला हम उनको। ऐसे ही लोग हैं, ऐसे कुछ कुछ मुट्ठी मुट्ठी भर लोग हैं ऐसे ऐसे कहीं कहीं। अब वो जो मुट्ठी भर लोग हैं उनमें भी कितना क्लासिफिकेशन है। उसमें कुछ अंधे लोग हैं, बस मन 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 दौड़ रहे हैं। बुद्धि कुछ नहीं है, समझ कुछ नहीं। डोली चढ़ाओ, मोली चढ़ाओ, ठेकेदारी मिल जाएगी। बेल पत्र चढ़ाओ तो परीक्षा में बिना लिखे पास हो जाएंगे। अजीब अजीब प्राणी इस पृथ्वी पर हैं जो पूर्णतः व्यवहारिकता को नकार रहे हैं, विज्ञान को नकार रहे हैं। तो ऐसे लोग बिना जाने मानने वाले आस्थावान लोग आस्थावान होते भी नहीं हैं। इनकी आस्था टूटती भी बहुत जल्दी है। बिना जाने मान गए हो तो कितने दिन मानोगे? परंपराओं के तहत माने हो, किसी दिन किसी व्यवहारिक सत्य से परिचय होगा और तत्व ज्ञान का अभाव होगा तो लीला में ही बुद्धि खो जाएगी, पतित हो जाओगे, जैसे सती हो गई। अब किसी माई के लाल का हिम्मत है सती के विषय में ऐसे बोलने का? खड़े हो जाएंगे लोग, हैं भोलेनाथ की अर्धांगिनी के विषय में आप ऐसे बोलेंगे? आप तोतामल हैं, आप बैठे रहिए, हम तो बोलेंगे।
हाँ, इतना तत्व ज्ञान हमें जरूर है कि वो शिव की शक्ति हैं। उन्हें बोध है सब कुछ, पर ये सारी लीलाएं हम मनुष्यों को जागृत करने के लिए रामानंद सागर ने जैसे रामायण बनाया, वैसे ये लोग भी बनाते रहते हैं पहले से। ये एक्टिंग ही तो कर रहे हैं सब आके नीचे। जो अवतार पुरुष हैं एक्टिंग ही तो कर रहे हैं। श्री कृष्ण को नायक कहा गया, नायक, और राधा रानी को नायिका। नायक हैं, एक्टर। उनकी परावस्था तो ईश्वर है, पर संसार के विपरीत परिस्थितियों में धर्म का निर्वहन करते हुए तुम शांति, स्वस्ति और आनंद से कैसे रह सकते हो, इसके लिए वो एक संविधान सेट कर रहे हैं। ऐसा हो तो ऐसा चलना, ऐसा हो तो ऐसा पालन करना, ऐसा हो तो ऐसे करना। एक फिल्म है, रामलीला एक फिल्म है, कृष्ण लीला एक फिल्म है, शिव की लीला एक फिल्म है। अब इसमें खोट मत ढूंढो। जो मूर्ख हैं वो इन लीला के पात्रों को देखकर उन पर टिप्पणियां करके गाली गलौज करते हुए और अपने आप को वैज्ञानिक और ज्ञानी मानकर मूर्खों से भी पतित जीवन जी रहे हैं। पात्र जो भी हैं, पात्र की मीमांसा होनी जरूरी है। महाभारत के प्रत्येक पात्र का अगर मीमांसा नहीं करोगे तो तुम जीतोगे कैसे, तुम्हारी विजय कैसे होगी। 80 साल के इस महाभारत में तुम भी आए हो इस पृथ्वी पर। कुरुक्षेत्र ये जगत ही है तुम्हारे लिए, और इस कुरुक्षेत्र को तुम्हें धर्म क्षेत्र बनाना है। और इसके लिए ही गीता का ज्ञान है तुम्हारे पास।